अजय भाई, गाने की लाइन मुझे याद आ रही है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोग जो कहते हैं ना, कुछ सच्चाई उसमें नज़र आती है। अभी 2 दिन पहले एक धरना प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस का आपकी नगर पंचायत के ठीक नीचे। विपक्ष ने आरोप लगाया, मनासा नगर पंचायत के अध्यक्ष विधायक क्या माथा टेकते हैं, दलाली होती है, विकास कार्य नहीं हुए। जो पहले अध्यक्ष थे उन्होंने काम किया नहीं किया, मगर सबसे एक शब्द ऐसा उपयोग किया, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ऐसे आप साबित हो रहे हैं। ऐसी क्या बात है? राजनीति में विरोध होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन हमने शुरू से राजनीति में एक मर्यादा का पालन किया है, शब्दों की मर्यादा का पालन किया है। क्योंकि मेरा शुरू से मानना है कि आपके शब्द जो होते हैं वो आपकी परवरिश और आपके परिवार का परिचायक होते हैं। आपके मुंह से जो शब्द निकलता है वो निश्चित रूप से आपकी परवरिश का द्योतक होता है, जो संस्कार आपने परिवार में पाए हैं। क्योंकि एक स्वाभाविक सी कहावत है, एक सज्जन से तो सुख मिले और दुर्जन देवे त्रास, आखिर वो देगा वही जो होगा जिसके पास। तो उस ओछेपन के स्तर पे तो मेरे लिए जाना संभव नहीं है। और जनता के द्वारा ठुकराए हुए लोग अगर अपनी खीज यहाँ इस माध्यम से उतारते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुंठा है, ये कुंठा है जो इस तरीके से निकलती है। राजनीति पे विरोध मुद्दों पे होता है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन कांग्रेस है। मुद्दा किस चीज़ का है? विधायक के यहाँ माथा टिकाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने स्तर पे काम करता है, और ये मैं गर्व से कहता हूँ कि विश्व की एकमात्र पार्टी है जो कार्यकर्ता की चिंता करती है। आज अजय तिवारी आपके सामने बैठा है। अजय तिवारी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। काम करते करते कार्यकर्ता को दायित्व मिला, यह कार्यकर्ता जिस दायित्व में बैठा है, विधायक जी है, उनका एक दायित्व है। जहाँ तक प्रश्न है माथा टेकने का, तो इस बुराई में भी मैं अच्छे ये देखता हूँ कि शब्द का चयन भले गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। माथा टिकाना यह मेरे स्वभाव में है। जब हमने शपथ ग्रहण की थी, मेरी धर्मपत्नी जब अध्यक्ष की शपथ ग्रहण की थी, तो हमारे जो इष्ट देव हैं सबसे पहले हमने उनके आगे माथा टिकाया था, और श्रीनाथ जी की एक बड़ी तस्वीर, बड़ी मूर्ति उस शपथ ग्रहण के पंडाल में थी। माथा टिकाने के लिए निश्चित रूप से जो हमारे वरिष्ठ नेता है, जो हमारे संगठन के पदाधिकारी, जिनके कारण आज हम यहाँ हैं, उनके यहाँ माथा टिका के उनसे राय मशवरा करना, इसमें मैं कतई गलत नहीं मानता हूँ। मनासा नगर की जनता का जो स्नेह है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है, उस जनता के सामने माथा टिकाने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं के आगे माथा टिकाने में कोई संकोच नहीं है। और ये माथा टिकाना दायित्व पे आने के बाद ये मेरे स्वभाव में है। मैं सहज रूप से हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हूँ, लेकिन चाटुकारिता करने वाले लोग, उनको ऐसा लग सकता है कि माथा टिकाने में कुछ बुराई हो सकती है। माथा टिकाना बुरा नहीं है, चाटुकारिता बुरी है, चापलूसी बुरी है। एक नेता को छोड़ के दूसरे के पल्लू में बन जाके उनके जाके चापलूसी करना, ये बुरा है। लेकिन विनम्रता, अगर किसी को लगता है कि माथा टिकाना है, तो निश्चित रूप से मनासा नगर की जनता का बेटा हूँ। उनने स्नेह दिया है, उनने आशीर्वाद दिया है और काम करने लायक बनाया है, तो 10 बार मैं उनके सामने सर झुकाऊंगा और काम भी पूरी विनम्रता के साथ करूंगा और हमेशा इस स्वभाव को बरकरार रखूंगा। एक आरोप ये भी लगा कि बस सिर्फ पैसा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, विकास तो उनको नजर नहीं आता। विकास किया भी नहीं आपने। असल में विकास ऐसी चीज है जो महसूस की जाती है जी। दर्द सबसे ज्यादा विधायक जी से होता है, क्योंकि शायद विधानसभा के इतिहास में सबसे करारी हार कांग्रेस ने अगर हारी है तो पिछले चुनाव में हारी है। इसलिए माधव भैया से दर्द होना स्वाभाविक है। नगर परिषद में हमारा आना, भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षद थे, लेकिन मुझे 11 वोट मिले। पैसा किसको चाहिए, दलाली कौन करते हैं और कांग्रेस के पार्षदों की दलाली किसने की, ये कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, जो गिनती के लोग वहाँ धरना देने बैठे थे वो भी जानते हैं, और जो उछल उछल के बयानबाजी कर रहे थे वो भी जानते हैं। लेकिन राजनीति में कुछ मर्यादाओं का पालन हम भी करते हैं। इसलिए बहुत सीधी बात है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। चाहे कुकड़ेश्वर का उदाहरण हो, कुकड़ेश्वर के पार्षदों की दलाली किसने की, मनासा में कांग्रेस के पार्षदों की सौदेबाजी करने में कौन इन्वॉल्व था, ये सारी जनता अच्छे से जानती है, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक और कॉलोनी के बाद भी, कुछ कॉलोनी में आपने जिस तरीके से घुसपैठ की और पैसा वसूलने की बात भी सामने आई है, क्या है सारा मामला? अच्छा लगता है जब कुछ मुद्दे की बात होती है। जैसे हमारे एक मित्र ने कहा कि एक कॉलोनी से 55 लाख रुपए वसूले गए। निश्चित रूप से वसूले गए। शायद मनासा नगर पंचायत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। आप मनासा नगर की हर गली में, हर वार्ड में अगर विकास होते हुए देखेंगे, सरकार की अपनी मर्यादाएं हैं। सरकार एक स्तर तक आपका सहयोग कर सकती है, लेकिन आपको सोर्सेस अपने स्तर पर जुटाने पड़ते हैं। हमने मनासा नगर में जितनी कॉलोनियाँ बनी,
क्योंकि अवैध कॉलोनियों पे कार्रवाई का और ये जो भी मामला है ये हमारे समय आया। लेकिन मैं खुशी से कहता हूँ या मैं धन्यवाद देता हूँ मनासा के कॉलोनाइजरों को कि 2016 के बाद मनासा में एक भी अवैध कॉलोनी का निर्माण नहीं हुआ। जितनी कॉलोनियाँ बनी उनने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन ली, बाकायदा उनने अपना विकास शुल्क और सब जमा कराया, और इसी कारण प्रदेश में 25,000 से लेके 1 लाख तक की आबादी के जो निकाय हैं, हमारी आबादी 35,000 है, हम छोटे निकाय हैं उस श्रेणी में, लेकिन टैक्स वसूली में हम प्रदेश में तीसरे नंबर पे थे पिछली बार, और इस बार हम प्रदेश में पहले नंबर पे हैं। उसका कारण है कि कॉलोनाइजरों से जो टैक्स की वसूली हुई है, और जो टैक्स की वसूली होती है उस टैक्स का बाकायदा रसीद दी जाती है, कोई किसी के जेब में वो पैसा नहीं जाता है, किसी के निजी हित में काम में नहीं आता है। और उसी पैसे से हमने बस स्टैंड का डेवलपमेंट देखा, हमने अगर अल्हेड़ बाईपास का डेवलपमेंट देखा, अगर हमने सेंट्रल लाइटिंग देखी, या मनासा की हर गली में छोटे छोटे मोहल्लों में, अगर मैं दावे से कहता हूँ पूरा पूर्विया मोहल्ला, और जो ये नीचे बैठ के विकास की बातें कर रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी मित्र, उनके वार्डों में भी विकास हुआ है। उनके चाहे सिलावटी मोहल्ला हो, चाहे कुशवा मोहल्ला हो, हमारी जो पिछड़ी बस्तियाँ कहा जाती थी, आज वहाँ सब जगह रोड का निर्माण हो रहा है। और जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैंने एक चीज़ सोची थी, मैं मनासा का जो भाटखेड़ी नाके का जो इलाका है, कहीं ना कहीं मेरा दिल से जुड़ा हो रहा है, मैं उसको मनासा की अयोध्या कहता हूँ। तो वहाँ का जो डिवाइडर था, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास की आवश्यकता वहाँ महसूस होती है, तो नयापुरा के 5 रोड हमने बनाए हैं। सामने महिला स्नान गृह का पूरा जीर्णोद्धार किया, वहाँ रोड का काम चल रहा है। और मैं दावे से कह रहा हूँ 1 साल के अंदर मनासा के रोड के उस तरफ की जितनी भी आबादी है, वहाँ कोई भी काम मैं बाकी नहीं छोड़ूंगा। भाटखेड़ी नाके का डिवाइडर खूबसूरती से बनाया जाएगा, सेंट्रल लाइटिंग की जाएगी, उस इलाके को भी विकास की दौड़ में मनासा के जो बाकी क्षेत्र है उसकी बराबरी में लाके खड़ा करने का संकल्प हमारा है। विरोध करना उनका काम है, विकास करना हमारा काम है। लेकिन जब स्तर से बातें नीचे जाएगी और मर्यादा छोड़ी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये विचार मनासा में राजनीति करने वाले हर व्यक्ति को करना चाहिए। अजय भाई, विपक्ष से आपका स्नेह बहुत अच्छा है, विपक्ष के पार्षद से आपका स्नेह अच्छा है, विपक्ष से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और उसके बावजूद भी विपक्ष आप पे ही निशाना लगा रहा है। क्या निशाना आप पर है या निशाना कहीं और है? मैं वो सौभाग्यशाली कार्यकर्ता रहा हूँ जिसको मनासा के बड़े नेताओं का आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मिला है, जो राजनीति में एक मुकाम हासिल किया, चाहे स्वर्गीय श्रद्धेय दादा बालकृष्ण बैरागी हों, चाहे डॉक्टर VM संघई हों, चाहे स्वर्गीय लड़ा जी हो, चाहे स्वर्गीय मारू जी हो। मैं वो सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ जो मुझे इन सबसे सीखने का और इनका स्नेह पाने का अवसर मिला। राजनीति में सौजन्यता हमने इनसे सीखी है, हमने एक मर्यादा का पालन करना इनसे सीखा है, और कहीं ना कहीं मैंने उसका पालन करने की भी कोशिश की। निशाने क्यों लग रहे हैं आप? निशाने इसलिए लगते हैं क्योंकि मैंने एक चीज़ महसूस की है कि बाकी समय तो कुछ लोग ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे चुनाव का समय आता है और कहीं ना कहीं से ऐसी हर चुनाव में एक उम्मीद जागती है कि कहीं, क्योंकि आप धमकियां सुनिए खुलेआम मंच से, 3 महीने हैं, 3 महीने बाद देखना क्या होगा। ये जो धमकियां दी जाती है कांग्रेस की, जो इनको लगता है, जो भ्रम है 3 महीने बाद जनता दूर कर देगी, वो भ्रम जो है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। ये 15 महीने सोए रहते, ये कहीं नहीं थे। 3.5 साल कोरोना के पूरे कार्यकाल में ये कहीं नजर नहीं आए, कहीं इनकी कहीं एक्टिविटी नहीं थी। ये कबीलाई लोग हैं, ये माथा टेकने की कहते हैं, ये मेरी दुकान के सामने से कहाँ माथा टेकने जाते हैं, सुबह शाम मैं इनको रोज देखता हूँ। ये कितनी जनता के बीच में उनका काम करते हैं, मैं इनको सब जानता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन जैसे सरकार की आहट होती है तो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जो उछल कूद शुरू होती है और जो उसमें जो ओछेपन की पराकाष्ठा की जाती है, इस तरह से कोई जनता की नज़र में नेता नहीं बन सकता है। इस तरह के स्तर पर आके आप काम नहीं कर सकते, और यही कारण है कि हर स्तर पर ठुकराए गए हैं। पार्षद के स्तर पर ठुकराए गए, सरपंची में ठुकराए गए, और सभी ठुकराए हुए जनता के लोग जो है वो अपनी कुंठा निकालने के लिए अगर हल्की बात करते हैं तो ऐसे लोगों की बुद्धि पे मुझे तरस आता है। धन्यवाद, हम सवाल उनसे पूछेंगे। नमस्कार।